Hello everyone, welcome to our Learn Karo classes class 10th. Here I am, your master teacher of social science, Ananya ma'am. So now, today we are going to start our next chapter, second chapter of civics, that is federalism. अच्छा, इस पर जाने से पहले आपने वो वीडियोस देखी द थिंग जो हमने पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स? इफ नॉट देन फर्स्ट गो ऑन टू दोज वीडियोस और पहले उसे देखिए, बिकॉज दिस चैप्टर जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी पर ही बेस है. पहले आपको वो चैप्टर करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट टू नो अबाउट द सेकेंड चैप्टर. क्लियर? राइट. नाउ we are taking the second chapter of civics, that is federalism. To start the chapter further, पहले हम देखते हैं कि इसका इतना typical सा word है, इसका meaning क्या है federalism का? What is the meaning of federalism? सिर्फ आपको इससे एक word याद रखना है, बहुत easy है, that is share. पार share करना. फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, इट मीन्स जब पार को शेयर किया जाता है among what they are saying. What is federalism? A system of government in which the power is divided. Power is divided किसमें? Central authority and its various constituent units में. जब power को divide करा जाता है central authority में और उसकी different units में. That is power sharing. करा तो है हमने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, हमने उसमें वी डिड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर. यार वही है फेडरल स्ट्रक्चर. वर्टिकल डिवीजन पावर करा था ना, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वही तो है फेडरल. बस उसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को और इलैबोरेटिव वे में लेके जाएंगे. सिंपल, राइट? पावर आपको देखो टर्म्स, जस्ट मार्क द टर्म्स सो दैट आपके लिए पता है बोर्ड्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा टू टेक द क्विक, बहुत एक स्मॉल जिस्ट लेने के लिए, चैप्टर का क्विक ओवरव्यू लेने के लिए. दैट विल नॉट हैम्पर योर टाइम आल्सो. चलिए, व्हाट दे आर सेइंग, फेडरलिज्म क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, नंबर वन टर्म जो आपको लर्न करनी है, पावर इज डिवाइडेड. किसमें पावर डिवाइड हो रही है? सेंट्रल अथॉरिटी में और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में. जब पावर डिवाइड होती है, दैट इज फेडरलिज्म. अच्छा, फेडरलिज्म चलता कैसे है? हाउ इट वर्क्स? गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर द एंटायर कंट्री, गवर्नमेंट एट द प्रोविंस और स्टेट लेवल. एंटायर कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए कौन सी गवर्नमेंट है? नेशनल गवर्नमेंट है. उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. यही एक प्रोसीजर है जिससे फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है. एंड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री. अपनी कंट्री एग्जांपल लेते हैं इंडिया. इंडिया में यही तो है, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ? बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मतलब जो फेडरलिज्म, इसमें 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. या तो 2 लेवल होंगे, सेंट्रल और स्टेट, या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं. जो हमने बनाया दैट इज लोकल लेवल. 2 लेवल भी हो सकते हैं और more than 2, that will be federal structure constitute होता है उससे. And they are saying that both these level or the more level of government enjoy their power independent. उनकी power independent है. national government का काम अलग है, state का अलग है और local का अलग है. We are done with that topic in the last chapter. Union list, state list, concurrent list, तीनों list हमने करी है ना. I have given you the small overview of that topic. Union list का काम, यूनियन लिस्ट में जो सारे काम है दैट इज द वर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट में जो सारे सब्जेक्ट्स है दैट इज द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो सारे मैटर्स है दैट इज द वर्क ऑफ कंबाइंड यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. उस पे वो यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं ले सकते. तो ऐसे ही हमने पावर शेयर करी गई है. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. अब आपको पता है वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हमने कर लिया फेडरल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फेडरल गवर्नमेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. आपको पता, चलिए हम ना इसका डिफरेंस ही करते हैं. आई जस्ट टेल यू, एक हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट,
हमारे पास आती है यूनिटरी गवर्नमेंट। सेकेंड हमारे पास आ रही है यूनिटरी गवर्नमेंट। क्लियर? आपको पता स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर वही है, इसमें भी देयर इज यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन, उसके बाद स्टेट है एंड उसके बाद लोकल है। इसमें भी वही चीज ही है, यूनियन है और उसकी ना बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बनाई हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में। लेकिन हमारे फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, इसका वर्क अलग दिया हुआ है, स्टेट का वर्क अलग है, लोकल का वर्क अलग है। यूनियन गवर्नमेंट का वर्क अलग है, स्टेट का अलग है, लोकल का अलग है, इसकी पावर्स अलग है, पावर्स भी डिवाइडेड हैं। ओके, बट यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, कोई भी डिसीजन लेगी ना, अगर ये वाले यूनिट कोई डिसीजन ले रही है अल्टीमेटली उसे पूछना पड़ेगा। अगर ये वाली यूनिट कोई डिसीजन ले रही है अल्टीमेटली इस यूनियन गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, एंड इफ इट इज टेकिंग द डिसीजन उसे भी पूछना पड़ेगा। हो गई ना, अल्टीमेटली डिसीजन तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का चल रहा है, दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। व्हाट दे आर सेइंग, सी one level of government and the sub units are subordinate to the central government, subordinate हैं, ये subordinates हैं, अल्टीमेटली उन्हें पूछना पड़ेगा। ये सबऑर्डिनेट्स हैं, ये बिना पूछे काम नहीं कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट से। दे कैन नॉट वर्क बियॉन्ड देयर पावर्स, या फिर उनसे बिना पूछे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो है ना, यूनियन गवर्नमेंट का कुछ काम है तो अपने आप काम कर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ वर्क है तो अपने आप कर लेगी, लोकल अपने आप कर लेगी। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, पूछना पड़ेगा इन द यूनियन गवर्नमेंट से। क्लियर? सो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है यूनिटरी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास नो सेपरेशन ऑफ पास को सेपरेट नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, वो ऑर्डर्स पास करेगी आगे। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज, यू नो वेरी वेल, श्रीलंका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाइना भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो सिर्फ हायर अथॉरिटी लेगी, उसके अलावा नहीं ले सकते। क्लियर? चलिए, दिस वाज एंड मार्क इट इंपॉर्टेंट because it is important for your board exam, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड इन फेडरल स्ट्रक्चर यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है इस चैप्टर में काउंटेबल से टॉपिक्स हैं बट द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। you'll merge your interest, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक्चुअली में यू आर गेटिंग समथिंग टू नो अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर इंडिया। हम ये चैप्टर ना पूरा अपनी कंट्री से मैच करके चलेंगे, ठीक है? देन इट विल बी वेरी इजी एंड बहुत सिंपल चैप्टर बन जाएगा आपके लिए। नंबर 1, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। टर्म हमने पढ़ ली, फेडरलिज्म क्या होता है। नाउ वी आर टेकिंग, अब हम कर रहे हैं कि फेडरलिज्म को और इलाबोरेटिव वे में फीचर्स क्या है। ओके, नंबर 1, 2 or more level of government, सिंपल है, पढ़ लिया था हमने। there are 2 or more level of government, central government, state government and local government. There are 2 or more level of government in federalism, simple. Next is, each level of government governs same citizen under different jurisdiction. इस पॉइंट को करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि ये वर्ड क्या है। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? What is this word? कहते हैं कि किसी के काम करने का दायरा, कि ये मेरा वर्क है and we will do this, that is jurisdiction. Okay? कि ये इसका वर्क है, ये मेरा jurisdiction है, that I have to work in this arena. मुझे इसी arena में, इसी एरिया में ये काम करना है, that is jurisdiction. So what they are saying, each level of government govern the citizens, same citizens under different jurisdiction. National government भी हमें ही गवर्न कर रही है, state government भी हमें ही गवर्न कर रही है और local भी हमें ही गवर्न कर रही है। If the matters are very much, अच्छा ये जो national government, union government matters बनाते हैं, ये भी जो laws बनाती है हमारे लिए बना रही है, state government भी हमारे लिए ही बना रही है, हमारे welfare के लिए, Indians के लिए, and we are Indians, and local government भी हमारे लिए ही बना रही है। करेक्ट? दिस इज वेरी सिंपल।
different level of government govern the same citizen, कि वो welfare हम हमारा ही कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे, अल्टीमेटली दे आर गवर्निंग अस. नेक्स्ट इज jurisdiction of each shire are well defined. jurisdiction बताया किसका क्या काम है. आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है. व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज टू डू, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, डिफेंस मिनिस्टर का क्या काम है, एवरीथिंग सब कुछ लिखा हुआ है. दे आर सेइंग jurisdiction of each shire are well defined in the constitution. Their powers are constitutionally guaranteed. कि यही काम करना है. They cannot go beyond these powers. Emergency की बात अलग है कि वो इससे ऊपर या they cannot go beyond these powers. This is jurisdiction. We are done with the third feature. Jurisdiction of each shire are well defined in the constitution. We are done with the three features. Check it out. Two or more level of government, correct. Federalism में एक से ज्यादा level of government होते हैं, two or more level. And then second is चाहे वो central है, चाहे वो state है, चाहे वो local है, they are governing us, governing the same citizen, govern कर रहे हैं. Third is that हर एक का काम mentioned है constitution में किसको क्या काम करना है. Simple. Next is fundamental provisions of the constitution cannot be changed by one level of government. This requires the consent of both the center and the state. समझ आया? बहुत सिंपल सा नहीं लग रहा है? Fundamental provisions of the constitution cannot be changed. अगर कुछ changes करने हैं ना constitution में, ये नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट का मैं तो राजा हूं, आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी तो मैं कर सकती हूँ. नो, यूनियन गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती. ये यूनिलेटरली चेंज नहीं हो सकते, एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ चेंज होंगे. यूनिलेटरली यूनियन गवर्नमेंट अपने आप कोई काम नहीं कर सकती है. दे आर सेइंग द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दिस रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट. क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे लिए हैं, अल्टीमेटली दे आर गवर्निंग अस. सेंटर भी हमें ही गवर्न कर रही है, स्टेट भी हमें ही गवर्न कर रही है. नेक्स्ट इज फिफ्थ फीचर. Judiciary has the power to interpret. और अल्टीमेट पावर किसके पास है? ठीक है, लॉज बन गए, लॉ को थोड़े से हमने चेंजेस करने के लिए बोला, पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने चेंजेस के लिए बोला. अल्टीमेटली उसे चेक कौन करेगा, उसे सुपरवाइज कौन करेगा? हमारे लॉ का ना गार्जियन है जुडिशरी. जुडिशरी हैज द पावर. ये अल्टीमेट पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की, उसे सुपरवाइज करने की हमारी जुडिशरी के पास. एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल. और अगर गवर्नमेंट की कुछ पावर्स में भी चेंजेस करने हैं, रिफॉर्मेशंस करनी है, इट विल ऑल्सो बी डन बाय द जुडिशरी. जुडिशरी से बिना पूछे नहीं होगा, बिकॉज उन्हें ज्यादा पता है लॉ का. यार उन्हें ज्यादा पता है, जुडिशरी में जो जजेस बैठे हैं उन्हें ज्यादा पता है लॉ क्या है. उन्होंने एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पढ़ा है, पार्लियामेंट में जो बैठे उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ है उन्होंने, जुडिशरी ने. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू. रिवेन्यू क्या है? ये टैक्सेस. कौन से टैक्सेस कहां पर यूज करने हैं ताकि हमारी कंट्री में ऑटोनॉमी, यूनिटी बनी रहे और पीस बनी रहे. जो टैक्सेस हमारी पब्लिक से कलेक्ट किए जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल पीस बनी रहे. कौन से टैक्सेस कहां यूज करने हैं, कैसे कलेक्ट करने हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज, दीज वर द 6 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. चलिए एक बार हम देखते हैं व्हाट वर द 6 फीचर्स. स्टार्ट फ्रॉम द बैकवर्ड ओनली. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आपको लर्न करना है, उसके बाद आपको जुडिशरी इज द हेड लर्न करना है. इसमें हमने देखा जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने आप अकेले चेंजेस नहीं कर सकती है. जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच टायर आर वेल. हर एक चीज, क्या काम किसका है, सब कुछ मेंशन है. ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन. लोकल भी हमें गवर्न कर रही है, स्टेट भी हमें ही गवर्न कर रही है, एंड यूनियन गवर्नमेंट भी हमें ही गवर्न कर रही है. 2 or more level of government that they are having. फेडरलिज्म में 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर देयर. करेक्ट, सिंपल फीचर्स हैं. एंड प्लीज मैं बार बार ये चीज बोल रही हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स.
फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और आपको पता है, अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करा रही हूं, 1 मार्क के लिए आपको क्या आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये जो हमने 6 फीचर्स पढ़े हैं, ये क्यों बनाए गए हैं फीचर्स? ताकि हमारी कंट्री में ना यूनिटी बनी रहे, हमारी कंट्री एकता में रहे, साथ रहे। उसके लिए दे आर सेइंग टू सेफगार्ड एंड प्रमोट, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की यूनिटी को, एकता को बचा के रखना, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, कल्चर्स इतने सारे ट्रेडिशंस हैं, यार इसको कैसे संभालना कैसे है? इसे लड़ाइयां ना हो, क्लैशेस ना हो, इन सब को करने के लिए हर एक चीज में ना पावर को शेयर कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। यूनियन अपना देखे, स्टेट अपना देखे, लोकल अपना देखे। क्लियर? सो टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि हमारी जो रीजन, डिफरेंट रीजनल डाइवर्सिटी है ना, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब कुछ पीसफुली चलता रहे इन सच अ डाइवर्स country like India. That's why question आता है, how can you say that India is a federal country? बहुत important question है। हम कैसे कह सकते हैं? आप पता है क्या लिख सकते हो? all the 7 features, कि इसीलिए इंडिया फेडरल कंट्री बिकॉज 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेम डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। इंडिया में ऐसे है, नेशनल गवर्नमेंट हमें गवर्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हमें गवर्न कर रही है, लोकल हमें गवर्न कर रही है, सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, सबके अलग अलग काम है। मेनी थिंग्स आर 7 फीचर्स यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन, दिस मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसके साथ ना एक बोनस पॉइंट्स करते, वील राइट इट डाउन। क्या है ये? तो है ही हमारे ऑब्जेक्टिव, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये तो ऑब्जेक्टिव है, रीजनल डाइवर्सिटी को बनाकर रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। पता है इसके साथ साथ objective is there, mutual trust and agreement to live together। फेडरलिज्म में ना हमने ये भी करा हुआ है, ये एक प्रॉमिस है। पता है प्रॉमिस क्या है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो वी वर वेरी मच वरीड कि यार एक तरफ से हम कंट्री को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम खुद ही यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन सब में पावर्स डिवाइड कर रहे हैं। कहीं इससे हमारी कंट्री और ज्यादा बिखर तो नहीं जाएगी? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना क्या कर दिया गया, एक बनाया गया कि बिलीव बना लो दैट वी आर प्रॉमिसिंग विद ईच अदर, कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करना है, एक दूसरे के पर ट्रस्ट करके काम करना है। यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे करना पड़ेगा, स्टेट को लोकल पे करना पड़ेगा, और ये भी हमें प्रॉमिस करना है, हमें करना ही है, दैट वी हैव टू डू द एग्रीमेंट, कि हम सबको साथ में रहना है, वी आर इंडियंस। फेडरलिज्म में यही है, टू म्यूचुअल ट्रस्ट and agreement to live together. This is the bonus, or we can say ये भी objective में ही आ सकता है, mutual trust and agreement to live together। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अरे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। mutual trust and agreement to live together, और ये पॉइंट NCERT में है, both the points are there in the NCERT। So this was all your session for today. I hope you better understood all the points, all the key terms and features of federalism जो हमने आज करा है। Rest, stay tuned, stay connected, keep studying. Bye bye.